नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अचानक धन प्राप्ति के योग के बारे में। योग ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे बताए गए हैं धन के योग, लेकिन कुछ खास योग हैं जो अगर जन्म पत्रिका में निर्माण हो जाएं तो जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से ये योग बनते हैं तो अचानक धन प्राप्त होता है, और इसमें एक सूत्र और भी है, गुप्त धन प्राप्ति के योग। अचानक धन प्राप्ति के योग और गुप्त धन प्राप्ति के योग, दोनों विषय पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योगों के बारे में बताया गया है। धन प्राप्ति के बहुत सारे योग हैं, भाग्यवान जो बनाते हैं, जातक को धनवान बनाते हैं, ये बहुत सारे योग हैं। लेकिन कुछ खास योग हैं जो जातक को गुप्त धन की प्राप्ति करवाते हैं या अचानक धन की प्राप्ति करवाते हैं। किस प्रकार से निर्माण होता है ये जन्म पत्रिका में संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपका भी कोई प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा उत्तर जरूर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। देखिए, पंचम स्थान सबसे पहले नंबर पर, जो कि हमारे प्रारब्ध को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म लेते ही उसी समय का वो टाइम होता है, वही तिथि होती है जिसके आधार से हम जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं। उस समय पर ब्रह्मांड का जो चित्र होता है वही जन्मांक चक्र में छपता है, ग्रहों की जो स्थिति होती है वही स्थित की जाती है, और उसी के आधार से जातक के जीवन के भविष्य का कथन किया जाता है। तो हमने कर्म तो कुछ किया नहीं, हमने जन्म लिया है सिर्फ, और हमारा भविष्य बन करके तैयार है। 120 वर्ष की दशाएं तैयार हैं, ग्रहों के योग तैयार हैं जो ये दर्शाते हैं कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, कितना कष्ट मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, आदि इत्यादि। तो ये समझने की बात है कि जब हम जन्म लिए तुरंत हमारी जन्म पत्रिका बन करके तैयार हो गई, तो इसमें जो फल है, जो जीवन में हम भोगने वाले हैं, वो कहाँ का है, कब का है। यथार्थ है कि वो पूर्व जन्मों का है जिसको हमको भोगना है, पाना है, खोना है। तो उसका विचार, यानी जो कुछ हमको जीवन में मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, वो प्रारब्ध वो भविष्य में लिखा जा चुका है, जन्म लेते ही लिखा जा चुका है। और उसका विचार विशेषता पंचम भाव से करते हैं अपने प्रारब्ध का, कि हमारा प्रारब्ध कैसा है, हम क्या क्या करके आए हैं। अच्छे ज्योतिषी, हम किसी भी प्रश्न के लिए जब जाते हैं तो अच्छे ज्योतिषी सबसे पहले नंबर पर जन्मांक चक्र यानी लगन पत्रिका का पंचम भाव देखते हैं, और प्रश्न करने आए व्यक्ति के समय पर जो लग्न पत्रिका बनकर के तैयार होती है यानी प्रश्न कुंडली, उस समय का पंचम भाव देखते हैं। और दोनों को देखने के बाद ये पता लगता है कि आप क्या लेकर के आए थे, और इतने सालों में आने के बाद, इतने सालों में आपने अपने पंचम भाव को बढ़ाया या घटाया, उसके आधार से फल को कथन कहना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम विशेष पॉइंट पर आते हैं, धन प्राप्ति के योग। सबसे पहले नंबर पर तो अच्छे होने चाहिए जन्म पत्रिका में। अगर जन्म पत्रिका में धनवान बनने का योग है तभी हमको अचानक धन लाभ हो, चाहे गुप्त धन लाभ हो, कोई हमको विरासत में दे दे, लिख दे अपनी प्रॉपर्टी, या अचानक गड़ा हुआ धन मिल जाए, लॉटरी सट्टा आदि से मिल जाए, या शेयर बाजार से मिल जाए, कहीं से भी मिलता है तो उसके लिए हमारी पत्रिका में योग होना चाहिए धनवान बनने का। धनवान बनने के कुछ योग हैं जिसको आप इससे समझ सकते हैं। कैसे बनता है? सबसे पहले नंबर पर भाग्य, लाभ और धन, इन तीनों घर के स्वामी का आपस में संबंध बन जाए। जैसे कि भाग्येश और लाभेश धन भाव में स्थित हो जाएं धनेश के साथ, और इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हों, या गुरु और शुक्र जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ हैं। पंचमेश लाभ स्थान में हो, लाभेश के साथ
बहुत अच्छा है। लाभेश भी भाग्येश भी वहीं पर पहुंच जाए, बहुत अच्छा है। धनेश लाभ स्थान में हो, लाभेश धन भाव में हो, कर्म कर्म स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी धन भाव में स्थित हो, या धन भाव के स्वामी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ कर्म स्थान में स्थित हो जाएं, लग्नेश पंचमेश लाभ स्थान में स्थित हो जाएं, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी का आपस में संयोग बन जाए, तो ये बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे योग हैं, 20 प्रकार के योग हैं, 20 प्रकार के योग हैं जो ये दर्शाते हैं, जैसे कि चतुर्थ स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, अलग अलग लगन पत्रिका में अलग अलग प्रकार से योग बनते हैं। जैसे कि मेष लगन की ही पत्रिका क्यों ना हो, अब चंद्रमा चौथे स्थान के स्वामी है, बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है, और दोनों अगर लाभ स्थान में पहुंच जाएं, या भले ही नीच के क्यों ना हो जाए, बृहस्पति दशम स्थान में एक साथ स्थित हो जाएं, बहुत सुंदर योग बन जाएगा। ऐसा जातक अपने जीवन में सुख सुविधाओं को पाने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, तो धन और सुख की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि सुखेश भी बृहस्पति के साथ हैं। भले ही चंद्रमा दिग्बल से शून्य हो जाएंगे, भले ही बृहस्पति नीच के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से धनेश, लाभेश और पंचमेश ये तीनों भाव बलवान होना चाहिए, और तीनों भाव के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति, और वैसे भी धन के कारक बृहस्पति माने जाते हैं, यानी सबसे पहले नंबर पर बृहस्पति पत्रिका में अच्छे होने चाहिए। बृहस्पति अच्छे हों और ये तीनों भाव अच्छा हो, तो जातक को धनवान बनना है, निश्चित है ऐसा जातक धनवान बनेगा। जनता का विचार चौथे स्थान से किया जाता है, और जनता से लाभ यानी जनता का धन ये है पंचम स्थान, और यही हमारा प्रारब्ध है। और अगर ये बलवान है तो निश्चित है जनता के धन को हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो लॉटरी से हो, चाहे सट्टा से हो, चाहे शेयर मार्केट से हो, आदि इत्यादि, वो जनता का ही धन है, जिसको प्राप्त करने के लिए ये भाव बलवान होना चाहिए। जनता से अगर हम कुछ भी प्राप्त करते हैं अचानक, तो उसके लिए पंचम भाव बलवान होना चाहिए। ये भाव बलवान हो, इस पर शुभता हो, और एकादश बलवान हो, और द्वितीय स्थान बलवान हो। देखिए, एकादश स्थान पाप कर्तृ योग में हो, भाग्य स्थान पाप कर्तृ योग में हो, ऐसा जातक कर्म ही करता है, ना तो उसका भाग्य साथ देता है, ना लाभ होता है, अपने मेहनत का भी ठीक से लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये तीन भाव विशेष करके अच्छे हों, बृहस्पति अच्छे हों। अब गुप्त धन लाभ अगर होता है, जैसे विरासत में लोगों को मिल जाता है, नाना का धन मिल गया, मामा का मिल गया, या कहीं किसी ने अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दिया, अचानक कहीं से ज़्यादा मात्रा में धन मिल गया, पड़ा हुआ मिल गया, जमीन के नीचे मिल गया, आदि इत्यादि बहुत सारे प्रकार से धन मिल सकता है। तो वो कैसे मिलता है? तो अचानक जो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं उसके कारक राहु और केतु हैं। अचानक सडनली चमत्कारिक रूप से, क्योंकि चमत्कारिक ग्रह माना जाता है राहु को, मायावी ग्रह है, चमत्कारिक रूप से लाभ देता है राहु और केतु। केतु में अगर कोई भी बीमारी कभी जीवन में आती है, केतु की दशा अंतरदशा में हो, तो जल्दी बीमारी का पता नहीं लगता है, छुपा हुआ अगर आया, छुपा हुआ, इसीलिए वो छुपी हुई चीज़ों को प्रकट भी कर सकता है अगर शुभ अच्छा हो तो राहु और केतु अच्छे होने चाहिए पत्रिका में। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा योग अचानक धन प्राप्ति का, गुप्त धन प्राप्ति का, अष्टम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में हो, लाभेश के साथ हो, और उन पर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, बहुत अच्छा सुंदर योग बन जाता है। ऐसे जातक को कर्म में भी जो भी कार्य करता है उसमें अचानक अचानक धन के योग बनते हैं। बैठा रहेगा अचानक से पैसे आ जाएंगे, ऐसे योग बनते हैं। तो अष्टमेश एकादश स्थान में ये दोनों अशुभ स्थान है, और अशुभ स्थान के स्वामी का अशुभ स्थान में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अष्टमेश का लाभ स्थान में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अष्टमेश लाभ स्थान में हो, लाभेश के साथ हो, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, बहुत अच्छा योग बन जाएगा। अगर ऐसा योग बनता है तो जातक को निश्चित है लाभ होगा। एक बहुत बड़ा योग और भी है, खष्टेश और अष्टमेश, यानी छठे घर का स्वामी। जैसे मान लीजिए इस पत्रिका में बुध बने हैं और यहाँ के स्वामी मंगल बने हैं। बुध और मंगल एकादश स्थान में शनि के साथ हो जाए, क्योंकि एकादशी शनि है, और उन पर गुरु का प्रभाव पड़ जाए, यानी भाग्येश का प्रभाव पड़ जाए, दृष्टि, चाहे यहाँ बैठ करके देख ले 5वीं दृष्टि से,
चाहे यहाँ बैठ करके देख लें 7वीं दृष्टि से, और चाहे यहाँ बैठ करके देख लें अपनी 9वीं दृष्टि से। ऐसे जातक को देखिए, छठा स्थान शत्रु का होता है। ऐसा जातक शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ये स्थान गुप्त स्थान है, अचानक धन प्राप्त करने वाला होता है। शत्रु हंता होता है, अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा हरा करके आगे निकलने वाला होता है। तो ये कुछ योग हैं जो कि स्मरण में हैं। आप लोगों ने पूछा, आग्रह किया, तो हमने बना दिया वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।